यह दुनिया का सबसे अद्भुत द्वीप है जहाँ के वयस्क हाथी कुत्ते से भी छोटे हैं, लेकिन आमतौर पर हम जो छोटे हिरण देखते हैं वे खड़े होकर डायनासोर की तरह विशाल होते हैं। यहाँ तक कि छोटी मधुमक्खियां भी शेर से कई गुना अधिक खतरनाक होती हैं। लेकिन इस छोटे द्वीप से बाहर निकलने के लिए आपको पहाड़ के दूसरी ओर जाना होगा। फिर सभी लोग विशाल मधुमक्खियों पर सवार हो गए और पहाड़ पार करने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक बड़ी मात्रा में ताजा पक्षी की बीट अचानक दाढ़ी वाले व्यक्ति पर गिर गई। इसके तुरंत बाद छोटे श्वाई अर्रेन ने एक डरावनी पक्षी की आवाज सुनी। 这种飞鸟的体型是蜜蜂的几十倍，它们为了吃到美味的蜜蜂，在后面紧追不舍。这时，强哥和老爷爷想出了一条妙计，两个人骑着蜜蜂分开行动，吸引飞鸟绕了一大圈之后，再骑着蜜蜂互相对冲。 इस तरह दो पक्षियों को आसानी से निपटा दिया गया। लेकिन छोटे श्वाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसे तीसरा पक्षी पीछे से तेजी से पीछा कर रहा था और उसकी गति बहुत तेज थी। मजबूरी में उसे पूरी ताकत से सबसे ऊंचाई पर उड़ना पड़ा। लेकिन मधुमक्खी की गति फिर भी पक्षी के मुकाबले धीमी थी। पक्षी के एक टक्कर से श्याओ मई सीधे ऊंचाई से गिर गई। लेकिन सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर श्याओ शुआई ने उसे बचा लिया। उसने श्याओ मई को नीचे उतार दिया और अकेले ही पक्षी को भटका दिया। भागते समय श्याओ शुआई ने अचानक देखा कि आगे कुछ विशाल मकड़ी के जाले हैं। फिर उसे एक विचार आया और वह मधुमक्खी पर सवार होकर तेजी से जाल के बीच से निकल गया। 最后，这只大鸟成功的变成了毒蜘蛛的美食。可众人刚脱脂危险，却又发现整个岛屿就快要被海水淹没。 समय कम है, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने के लिए पौराणिक उड़न तश्तरी को खोजना होगा। दोनों लोग नक्शे के सहारे चट्टान के किनारे पहुंचे, फिर तुरंत समुद्र में उड़न तश्तरी की खोज में गोता लगाया। लेकिन गलती से भूखे सफेद शार्क के झुंड से टकरा गए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस द्वीप की शार्क टैडपोल की तरह छोटी है। वे बड़ी संख्या में जेलीफिश के समूह से गुजरे और सचमुच एक विशाल उड़न तश्तरी उनके सामने प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही वे उड़न तश्तरी का दरवाजा खोलने वाले थे, एक बेहद डरावना जीव अचानक प्रकट हो गया।